ऋषि, ऋषि, ऋषि। अभी से शैतानी? हाँ, ऋषि, शायद ये तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। काश तुम यहाँ होते। बहुत नाराज हो पापा से? बेटा, पापा से ऐसे नाराज नहीं होते। वो भी तो तुम्हें इतना ही मिस कर रहे होंगे ना। अच्छा ठीक है, जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें बहुत सारा डांटूंगी, ठीक है? कि कैसे तुम्हें छोड़कर चले गए। चलो अब सो जाओ। बैठिए। मम्मा, मम्मा आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? आप सुन रही है ना? मम्मा आपका बेटा नहीं रहा। मम्मा, मम्मा कुछ बोलिए। मम्मा ऋषि मर चुका है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मा, मम्मा बोलिए ना। मम्मा, हाथ मत लगाना मेरे बच्चे को। आपकी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। आपकी जिद की वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। आप अपने एक बेटे की सोच में इतने अंधे हो गए थे कि बाकी बेटों के बारे में सोचना आपको सही नहीं लगा। उनकी तकलीफ आपको दिखाई नहीं दी। मेरा ऋषि मुझे छोड़ के चला गया। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपको मेरे बेटे का खून मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। आपने मेरे बेटे को मार डाला। ऋषि, मेरा बच्चा,
ढूंढूंगी मैं? क्या कहूंगी मैं? कहाँ गया? क्यों चला गया मुझे छोड़ के? हेलो पापा, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। हाँ स्नेहा बेटा, अभी तक सोए नहीं आप? नहीं पापा, मैं महक आंटी के घर पर हूँ, हम खेल रहे हैं। हेलो पापा, आप कुछ भूल क्यों नहीं रहे पापा? हेलो बेटा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? ओके। कैसे बता सकूंगा मैं महक को ऋषि के बारे में? नहीं, मैं नहीं बता सकूंगा। मुझे पहले कशिश को सब बताना होगा। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है ना बिग, जब मंजिल तक पहुंचने की राह मिलती है ना बिग, तो पता चलता है कि साली ये सारी जिंदगी खत्म हो गई। बहुत दुख हो मुझे, बहुत दुख। मैं जानता हूं कि मैं और ऋषि हमेशा लड़ते रहे, हमेशा एक दूसरे के दुश्मन थे हम लोग। लेकिन ऋषि के जाने का गम सबसे ज्यादा मुझे हुआ। इसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर का एक हिस्सा मुझसे चला गया। मैं आपका ये दर्द समझ सकता हूं मां। सौतेला हुआ तो क्या हुआ, आखिर ऋषि भाई था मेरा। काश आज ऋषि की जगह मैं यहाँ पे लेटा होता। काश ऐसा ही होता। जब से तुम इस घर में आए हो, अशांति फैलाने के अलावा और कुछ नहीं किया तुमने। मेरे इस हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर दिया तुमने। परिवार में जब लोग बढ़ते हैं तो उसे लोगों का जुटना कहा जाता है, लेकिन तुम तो यहाँ रिश्ते तोड़ने आए थे ना। पूरा परिवार बिखेर दिया, बाप बेटे के बीच दीवार खड़ी कर दी, मेरे और मेरे पति के बीच दीवार खड़ी कर दी। ललित भाई साहब और इनकी इतनी पुरानी दोस्ती, उनको भी तुमने नहीं छोड़ा। और आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा यहाँ पड़ा है। आज तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि
मेरा बर्दाश्त करना मुझसे मेरा बेटा छीन लेगा। मैं जानता हूं कि जब से मैं आपके परिवार में आया हूं आपके साथ बुरा होता है, लेकिन मैंने कभी ये तो नहीं चाहा कि ऋषि के साथ ऐसा हो जाए। डैड आप ही बस बहुत हो गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकती कि तुम मेरे बेटे के कातिल नहीं हो। और मेरे बेटे के कातिल को मेरे घर में कोई जगह नहीं। आज तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ये तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन मेरी बेटी की अर्थी उठने वाली है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा काला साया उस पर पड़े। सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें मारा, लेकिन सच बात तो यह है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। काश काश ऋषि की मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से मारा होता। काश हम दोनों हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे, लेकिन सच बात तो यह है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से खून से जुड़े हुए थे। यानी ना, किसी एक का खून बहना तो लाजमी था, तो तुम्हारा इसे। लेकिन ऋषि, तुम्हारे जाने का दुख सबसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अपने सामने रखकर तड़पता हुआ देखना चाहता था। लेकिन छोटे, चाहते हुए भी तुम मुझे मारते गए, हरा गए मुझे, और साथ में मेरा सारा मजा और सारी खुशियां ले गए। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद अब स्वयं शेरगिल के सामने खड़े रहने के लिए कोई भी नहीं। I hate you. I hate you, man. I really do. लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई ऋषि, कि तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? ये सोचा भी नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे भाई का क्या होगा? अरे पागल हो जाएगा वो। और महक तो मां बनने वाली थी। I'm sorry. I'm really sorry. ऋषि करेवाल। क्या बात है अभिषेक जी, आपने मुझे फोन करके जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा? अभिषेक जी, सब कुछ ठीक तो है ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
अभिषेक जी बोलिए ना, आखिर बात क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुजल, कशिश, प्लीज संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो फिर बाकी सबको कौन संभालेगा? और महक को कौन संभालेगा? मैं महक को नहीं बता सकती। मैं महक को नहीं बता सकती। कैसे बताऊंगी ऋषि? कशिश प्लीज, ये बात तो हमें उसे बतानी होगी ना। कैसे बताऊंगी उसका ऋषि? वो बस वो उसकी हालत। हाँ कशिश, तभी कह रहा हूं कि ये बात हमें उसे समझदारी से बतानी होगी। ऐसे मौके पर अगर महक को कोई संभाल सकता है तो वो आप हैं। मुझसे नहीं होगा। मैं महक को नहीं बता सकती। नहीं बता सकती मैं उसको। कशिश, ये तो हमें करना ही होगा। आपको करना होगा। मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये बात सिर्फ आप उसे बता सकते हैं। सिर्फ आप। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।